हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही फिजिक्स का एक प्यारा सा लेक्चर लेके आए हैं और उन तमाम बच्चों के लिए जो मेरे भाई मान लीजिए क्लास करके भूल जाते हैं। खास करके ये हम अपने बच्चों के लिए लाए हैं जो हमारे पास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, और इसी के बहाने उन बच्चों का भी समस्या सॉल्व हो जाएगा जो हमारे भाई हमारे पास पढ़ते तो नहीं है, लेकिन अगर उनके पास कोई भी डाउट रह गया हो तो आप ये डाउट को आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एक नई दुनिया में, और इस दुनिया में हम लोग को सीखना होगा फिजिक्स। तो हम सोच रहे थे कि फिजिक्स की शुरुआत कहाँ से किया जाए, तो हमें लगा कि फिजिक्स की शुरुआत हमें एकदम जीरो से करना चाहिए, और हम डेफिनेटली फिजिक्स की शुरुआत एकदम जीरो से ही करने वाले हैं, आपके पास बिल्कुल जीरो से, ताकि आप सभी को, मेरे तमाम साथियों को बहुत ही आसानी से फिजिक्स की भाषा समझ में आए और फिजिक्स पढ़ने में बहुत ही मन लगे। सबसे पहली बात, एक बात हम बता देते हैं, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे हिसाब से तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग हम कह नहीं सकते हैं। हमारे लिए तो हम लोग तो फिजिक्स बिल्कुल इंजॉय करके पढ़ाते हैं बच्चों को। फिजिक्स में पता नहीं, कुछ टीचर्स या कुछ बच्चे बोलते हैं फिजिक्स हार्ड होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है हार्ड होता है। बच्चे अगर सही रूप से अगर कॉन्सेप्ट को पढ़ के और उसके बाद अगर नॉमेरिकल को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो हमें नहीं लगता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता है, क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे कि बच्चे के मन में उस सब्जेक्ट के प्रति एक गलत भावना उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहली बात, हम आप सभी बच्चे से एक मतलब आप जितने भी स्टूडेंट्स और हमारे फिजिक्स पढ़ने वाले तमाम मेरे भाइयों व बहनों से अनुरोध है कि एकदम फिजिक्स के बारे में एकदम सोच लीजिए कि फिजिक्स बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, बशर्ते अगर आप इसको सीखने आए हैं। तो अगर आप पढ़ने आएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा समस्या, थोड़ा सा ही नहीं, मेरे हिसाब से बहुत सारी समस्या हो सकता है। लेकिन फिजिक्स को पढ़ने नहीं, फिजिक्स को सीखने आइए। जिस दिन फिजिक्स को सीखने आ जाएंगे उसी दिन से आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह, एकदम ऑफलाइन क्लास में जैसे बच्चों बैठ के एकदम तमाम बातें टीचर्स की सुनते हैं, उसी प्रकार से आप सभी मेरे साथियों एकदम बहुत ही ध्यान से अपना पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और कान में एयरफोन डाल लीजिए और आराम से पढ़ने के लिए एकदम बैठ जाइए। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करेंगे फिजिक्स का जर्नी। तो आज का मोटिवेशनल क्वेट्स है हमारे कि जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते हैं। तो मेरे साथियों, मेरे जाबाज, मेरे दोस्तों, आज के बाद आप बहाना नहीं बनाना। देखो, बहाना जीवन में बहुत आएगा कि आज ये हो गया सर, कल वो हो गया सर, परसों ये हो गया, हम मौसी की शादी में चलेंगे, बुआ की शादी में चलेंगे। ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि बहाना से किसी को सफलता नहीं मिला है आज तक। तो बहाना नहीं रखिएगा। अगर जीत की उम्मीद रखने वाले आप हैं तो कभी बहाना नहीं बनाना है। तो यही हमारा सबसे बड़ा कोटेशन है। ये नहीं कि चलो हम वीडियो देख रहे हैं, चलो बाद में देख लेंगे, 5 मिनट देख लिए, अब 5 मिनट बाद में देख लेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल है मेरे साथियों कि आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है ना। और हम प्रयास करेंगे, फिजिक्स आपको सिखाएंगे आज, और ज़रूर इस पूरे वीडियो लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो हम गारंटी लेते हैं कि मेरे साथी आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे इस क्लास से। और फिजिक्स बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जीरो से, एकदम घबराने की बात नहीं है। अगर आप कभी जीवन में फिजिक्स नहीं पढ़े हैं तो भी आज हम आपको सिखा के जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते हैं, तो कसम खाइए आज के बाद आप बहाना नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। चलिए तो शुरुआत करेंगे। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ना शुरुआत करेंगे। जब तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग क्लास 12 के, यानी क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं बाबा। ठीक है ना। क्लास 12 के हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले। और उन तमाम साथी
जो क्लास 11th को बहुत ही अच्छे से पढ़ के यहाँ पर पहुँचे हैं क्लास 12th में, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा क्या होगा कि जो बच्चे पहले पढ़ के आए हैं उससे आपको 2 टाइम्स अपना मेहनत को इंक्रीज कर देना है, और फिर आप उससे भी आगे निकल सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, 12th के लिए आप आगे निकल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आप नहीं पढ़े हैं उसमें तो आप आगे नहीं निकल पाएंगे। लेकिन हम बोर्ड की अगर बात करें तो बोर्ड में आप बहुत अच्छे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको विशेष हम सब्जेक्ट की चर्चा तो नहीं करेंगे, नहीं बहुत पता चलेगा, एक लंबा वीडियो तो चर्चा में ही निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे यूनिट्स होता है, मेरे हिसाब से तो हम 10 यूनिट में बांट के रखे हैं। तो यूनिट 1 में जो है, जो हमारा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना, वैद्युत स्थितिकी। सबसे पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। चैप्टर ने सॉरी यूनिट्स है, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो एक एक करके हम इस चैप्टर को समझेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल आप शांत हो जाइए और पढ़ने के मूड में आ जाइए। हाँ, थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने मार्क्स के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिमम आपसे 8 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक पढ़ना होगा, ठीक है ना बाबू। तो करें आज का जर्नी शुरुआत, ठीक है ना। और जर्नी शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि एकदम ध्यान से एकाग्र लगा के आपको सुनना होगा, ठीक है ना। तो चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। हम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज करेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा आपको, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, एक मिनट इसका हिंदी भी लिख देते हैं, ताकि मेरे उन भाइयों को भी समस्या नहीं होगा जो मेरे भाई हिंदी भाषी रीजन से, मतलब जिनका हिंदी हो, ठीक है। चलिए, स्थिर वैद्युत की, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, धीरे धीरे ये लिखने की जो प्रॉब्लम है बहुत दिनों से छूट गया था, अब धीरे धीरे क्या होगा, ठीक हो जाएगा, ये आप मैनेज कीजिए, ठीक है ना। स्थिर विद्युत की, ये क्या है, स्थिर विद्युत की है, ठीक है ना। ये हमारा चैप्टर है स्थिर विद्युत की। अब देखिए, इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं, नहीं तो एक काम करो, नेक्स्ट पेज ले लो। क्यों, क्योंकि मेरा राइटिंग वहाँ पे ख़राब हो गया था, इसीलिए। स्टैटिक्स स्थिर वैद्युत की, ठीक है, वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की। ओके चेला, करे शुरुआत, चले ठीक है। तो सर एक बात रखिए, इलेक्ट्रो यानी इसका मतलब होता है चार्ज। क्या होता है इसका मतलब, चार्ज। स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट टॉपिक पे हम आ गए फिजिक्स में। हम फिजिक्स का ना ही डिफिनीशन आपके साथ चर्चा किए, केवल टू द पॉइंट हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। बेसिक समझिए, तो बेसिक जो समझने वाला चीज़ है हम वहाँ से शुरुआत करें, ठीक है ना बाबू। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। क्या होता है बाबू, एट रेस्ट। स्थिर मतलब रुका हुआ, स्थिर मतलब क्या हुआ हिंदी में, रुका हुआ। और वैद्युत की मतलब क्या हो गया, वैद्युत की मतलब हो गया आवेश। यानी सर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है ना। पहली बात तो समझिए ध्यान से, ये जो फिजिक्स का एक यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है मिनिमम, तो कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग कैसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, एट रेस्ट। जो चार्ज रेस्ट में हो उसी के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, वही है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। यानी फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में स्टडी करते हैं, वो आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्थिर वैद्युत की, ठीक है ना। ये क्या हो गया, स्थिर वैद्युत की। आप कहेंगे सर तो एक गति वाला आवेश क्या होगा, बिल्कुल सही सर। जो गति वाला आवेश होगा, जो मोशन वाला आवेश होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे
इलेक्ट्रिक करेंट में। जब आवेश क्या आ जाए, गति में आ जाए, तो उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे बाबू, इलेक्ट्रिक करेंट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। करेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे जब चार्ज क्या हो जाए, मोशन में हो जाए, ठीक है ना, चार्ज एट मोशंस। तो जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें, करेंट वाला, यानी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कोई भी अगर आपसे पूछना चाहे कि रे बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के आज शुरुआत हुआ है आपके पास, तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते क्या है, उनको कह देना भाई साहब जब हम रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, कौन से चार्ज के बारे में, रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, तो समझ जाना हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब रुके हुए आवेश के बारे में स्टडी करेंगे तो क्या, रुके हुए आवेश के बारे में स्टडी करेंगे, जब रुके हुए आवेश के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो यही चीज़ है। तो आप आसानी से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन लिख सकते हो। क्या लिखिएगा, तो हम नीचे लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स किसका ब्रांच होगा, तो फिजिक्स का, इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, is the branch of physics is the branch of physics is the branch of physics in which we study about the rest चार्ज। कैसे चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, तो रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। यानी हम कहें मोटे तौर पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रेस्ट चार्ज। कैसे चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, तो रेस्ट चार्ज के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम इसी को हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे, स्थिर वैद्युत की, एक मिनट नहीं दिख रहा है ये, चलिए इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं क्या, स्थिर वैद्युत की भौतिकी का एक ऐसा शाखा है भौतिकी का एक ऐसा शाखा है, स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी का एक ऐसा शाखा है जिसमें हम रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्लियर हुआ आपका? उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा कि सर सच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये टर्म है क्या। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, जिसमें हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। कैसे आवेश, जो रुके हुए आवेश हो, रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या है, एक ब्रांच है। ओके सर, अब हम लोग नेक्स्ट इस पे बात करेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ चार्ज के बारे में, क्योंकि सर चर्चा हो गया हमारे पास हिस्ट्री ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है ना, यानी आवेश का इतिहास। इतना तो हमारे सभी साथी समझते होंगे। अब देखिए इसके इतिहास जानने का क्या कारण है, तो बच्चे इनका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास वर्ड आया था कि जहाँ रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं वही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान तो ले कि ये चार्ज होता क्या है। सबसे पहले ये तो पता कर ले कि चार्ज के बारे में किसने बात करना प्रारंभ किया था ना।
तो फिर अलग मज़ा आएगा, क्योंकि चार्ज के बारे में जानेंगे तब ना कि आखिर चार्ज क्या होता है, कुछ हिस्ट्री पता होगा तब ना। एक मेरा आदत है कि थोड़ा इसकी हिस्ट्री को हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम लोग एकदम एक नंबर यानी इसकी हिस्ट्री को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, मतलब पहली बार एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है बाबू थेल्स। क्या नाम है इनका? नाम थेल्स है। और ये लगभग 600 से 700 BC में, यानी समझ लीजिए ईसा पूर्व की बात कर रहा है। थेल्स ने अंबर पे, अंबर क्या होता है चेला? तो पत्थर होता है, आपको पता है। अंबर और सिल्क और कैट्स फार, कैट्स फार मतलब बिल्ली का खाल होता है, ठीक है ना। इसको आपस में रगड़ने के बाद उनको, जब उनको आपस में यानी अंबर और सिल्क को जब आपस में रगड़े होंगे तो उनको कुछ चार्ज जैसा महसूस हुआ था, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कहें इस पे कि ज़्यादा खोज तो ये नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। ज़्यादा खोज ये नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। ज़्यादा खोज नहीं कर पाए थे, ज़्यादा इनको नहीं पता चल पाया था। लेकिन आगे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर गिलबर्ट, ठीक है ना। क्या नाम है इनका? डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट, लगभग ये बात है 1600 ईस्वी की, ठीक है ना। लगभग 1600 ईस्वी की बात है। डॉक्टर गिलबर्ट ने, इन्होंने भी लेड को, लीड शीशे को, और लेदर यानी चमड़ा, लेदर को, और सल्फर और इबोनाइट, ठीक है ना, इनको आपस में इन्होंने रगड़ के देखा। यानी लेड लिया, लेदर लिया, सल्फर लिया और एबोनाइट लिया। मतलब इसमें आपस में अलग अलग वस्तुओं को ये आपस में रगड़ के जब इन्होंने देखा तो इनको चार्ज के बारे में कुछ पता चला। बहुत सारे बॉडी के बीच क्या हो रहा था कि अट्रैक्शन लग रहा था, है नहीं। जब वो रगड़ा हो गया आपस में तो बहुत सारे, जब मान लीजिए लेड को और लेदर को आपस में रगड़ा होगा या सल्फर को आपस में रगड़ा होगा, तो बहुत सारे ऐसे क्या हुआ रेयर केस में, इनको दोनों बॉडी में रगड़ने के बाद वो दोनों बॉडी सट जाता था, यानी अट्रैक्शन महसूस हुआ था। तो कहा जाता है कि चार्ज की इस तरीके से धीरे धीरे डिस्कवर हुआ, ठीक है ना। तो आगे अगर हम बात करेंगे और एक तीसरा साइंटिस्ट को यदि ले तो उनका नाम है थॉमस ब्राउन। क्या नाम है? ये इसे जानना ज़रूरी है, थोड़ा सा इतिहास कि आखिर कैसे कैसे चार्ज आया, ठीक है ना। थॉमस ब्राउन लगभग ये बाबू 1646 ईस्वी की बात है। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का पहली दफ़ा इन्होंने खोज कर डाला था, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी को इन्होंने पहली दफ़ा खोज कर डाला था। और जैसे कि आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, गुरुजी आपको पढ़ाए होंगे कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसमें लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करेंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करेंट को रखा गया है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में, जबकि आपको पता होगा कि ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी होता क्या है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करे। लेकिन जब आप पढ़ेंगे आई बराबर फार्मूला होता है Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम। ये तो डिपेंड कर रहा है टाइम पे और चार्ज पे, तो फिर इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में क्यों रखा गया? तो इसका बहुत सारे कारण पता चलता है कि चार्ज से पहले ही इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो गया था और करंट को मापना बहुत ईजी है, जबकि चार्ज को मापना उसके कंपेरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तो थॉमस ब्राउन ने, देखिए, जब चार्ज के बारे में उतना डिस्कवर हुआ ही नहीं था, 1646 ईस्वी में थॉमस ब्राउन ने इलेक्ट्रिसिटी का खोज कर डाला, ठीक है ना। यहाँ तक। अब देखिए चौथा नंबर हम बात करें, हम वो इम्पोर्टेंट डेटा ले रहे हैं जिससे थोड़ा सा हमको बस एक आइडिया मिल जाए, और कोई बात नहीं, हम इसे हिस्ट्री कंगालने नहीं बैठे हैं। अब एक साइंटिस्ट है बाबू, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है ना। और इन्होंने मेरे भाई चार्ज के बारे में बताया था, ठीक है ना। और इन्होंने कहा भी था कि देखिए चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। इन्होंने कह भी दिया था कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं।
एक पॉजिटिव होते हैं, एक क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो साथियों हमें क्या मिला यहाँ पे, हम देखो कुछ सीखने का प्रयास कर रहे थे। ये तो समझ गए थे कि हम बाबू हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। कैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। यानी रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री खंगालने का प्रयास किए। किसी एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा ये, लेकिन बस नॉलेज के लिए कि आखिर चार्ज कैसे कैसे खोज हुआ, कैसे कैसे चार्ज को खोजने का प्रयास किया गया। तो कहते हैं सबसे पहली दफ़ा थेल्स ने 600 से 700 बीसी में अम्बेर और सिल्क या कैट्सफार को जब आपस में रगड़ा तो उनको वही कुछ अट्रैक्शन रिपल्सन टाइप का हुआ होगा रगड़ने के बाद, लेकिन ज़्यादा कुछ खोज नहीं कर पाए। उसके बाद डॉक्टर गिलबर्ट की बारी आता है। 1600 ईस्वी की बात है, जब उन्होंने सीसा को और चमड़ा को यानी सल्फर को या एबोनाइट को या आपस में किसी को दो बॉडी को आपस में जब रगड़ा तो रगड़ने के बाद क्या हुआ, दो बॉडी ज़्यादातर अट्रैक्ट होने लगे एक दूसरे से, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि नहीं चार्ज नाम का मतलब चार्ज डेवलप होता था। फिर लेकिन नामांकन नहीं हुआ था। लेकिन आगे चल के एक थॉमस ब्राउन साइंटिस्ट आता है 1646 में, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर डाला, ठीक है ना। लेकिन देखिए वही हम बताना चाह रहे थे कि इसीलिए इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में रखा गया क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को मापना बहुत ईजी है और कहीं ना कहीं चार्ज से बहुत पहले ये डिस्कवर हो चुका था, ठीक है ना। और फिर आपका आया है बेंजामिन फ्रैंकलिन, और इन्होंने चार्ज को बताया था। किसने चार्ज को बताया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। और चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, तो चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हम नहीं बोल पाए लेकिन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। वो इम्पोर्टेंट बात ये है सर क्या कि जो पहले यानी आपका अंबर पे जो चार्ज डेवलप होता था, मान लीजिए रगड़ने के बाद जो अंबर पे इस पे चार्ज डेवलप हुआ उसको रेजिनस कहा जाता था, ठीक है ना। और जो ग्लास रॉड पे डेवलप होता था, जो ग्लास रॉड पे डेवलप होता था शीशे पे, उसको विट्रस कहा जाता था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास में जो अंबर पे चार्ज डेवलप होता था उसको क्या कहते हैं, और जो ग्लास रॉड पे चार्ज डेवलप होता था उसको क्या कहा जाता था। तो इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 बात आपको लिखना होगा, ठीक है ना। यानी हिस्टोरिकली द इलेक्ट्रिक चार्ज developed on amber rod was called resinous, ठीक है, resinous, while charge on glass rod was called वेटरस, ठीक है ना, वेटेरस। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। मेरे सभी साथियों को केवल ये 2 बातें ज़रूर याद रखना होगा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज अंबर पे डेवलप होता था उसको रेजिनस कहा जाता था, और जो ग्लास रॉड पे डेवलप होता था उसको वेटरस कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये सभी साथियाँ आप हिंदी में भी मेरे भाई लिख लेना, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं कि पहले अंबर पर उत्पन्न होने वाले आवेश को रेजिनस और ग्लास पर उत्पन्न होने वाले आवेश को विट्रस कहा जाता था, ठीक है ना। जितने भी मेरे हिंदी वाले भाई हैं एक बार फिर से बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। पहले अंबर पर उत्पन्न होने वाले आवेश को रेजिनस और ग्लास पर उत्पन्न होने वाले आवेश को विट्रस कहा जाता था, ठीक है मेरे बाबू। चलिए अब हम लोग आगे जानेंगे। ये तो सर आप कुछ हमें चार्ज के बारे में डिफिनीशन बताया कहाँ, नहीं अभी नहीं बताया आपको। अभी हम बस नॉर्मली आपको ये जानकारी दे रहे थे कि बाबू ये चार्ज होता क्या है, चार्ज के बारे में कैसे कैसे हमारे पूर्वजों ने खोजने का प्रयास किया। आप देखिए सबसे पहले थेल्स ने
इसको आपस में रगड़ने के बाद उनको कुछ अट्रैक्शन रिपल्सन का फील हुआ था। फिर गिलबर्ट ने देखे, जब उन्होंने रगड़ा तो उनको भी अट्रैक्शन का फील हुआ था। फिर आगे चल के देखे थॉमस ब्राउन ने चार्ज से पहले इलेक्ट्रिसिटी का खोज कर डाला। फिर बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को खोजा कि चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है बाबू, अब हम लोग जानते हैं कि ये चार्ज होता क्या है। देखिए एक्चुअली में क्या है, अब हम देखिए इतना बेसिक से हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम कितना बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हम पहले ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रॉपर्टीज आए एकदम डायलॉग दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, एकदम बेसिक से धीरे धीरे टॉपिक पे जाएंगे। तो सर कहता है कि चार्ज क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है ना, और मान लीजिए इसमें चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना, चार्ज डेवलप हुआ। देखिए बाद में बताएंगे आपको, चार्ज डेवलप होना या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा या तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, ठीक है ना, दो ही कंडीशन हो सकता है चार्ज डेवलप होने में। तो अगर ये मान लीजिए बॉडी चार्ज है तो डेफिनेटली इसके बगल में अगर कोई भी हम चार्ज बॉडी को रखेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, किसी भी कंडक्टर को रखने से ये इस पर फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स। कैसा फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। जैसे आप क्लास 9 में पढ़ेंगे या क्लास 11 में पढ़े होंगे कि मान लीजिए m1 मास है और कुछ दूरी पे अगर हम m2 मास रख देते हैं तो इसको रखने से क्या होगा, इन दोनों मास के बीच में फोर्स लगता है जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और F बराबर आप पढ़े होंगे m1 इंटू m2/r² होता है। सॉरी, F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाए होंगे तो एक कैपिटल टर्म आता है आपका, मतलब एक कांस्टेंट टर्म आता है g, और m1 इंटू m2/r², आप जरूर पढ़े होंगे। और यही g आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। पढ़े थे मेरे साथी? बिल्कुल पढ़े होंगे। तो चार्ज क्या होता है, कहा जाता है कि चार्ज किसी बॉडी में डेवलप होने वाला वह इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह किसी दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। बाबू अगर उस बॉडी में चार्ज आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। बस जस्ट एक चीज़ है, जैसे देखिए ये मान लीजिए गोलू है, ठीक है ना, मान लीजिए गोलू है बाबू। गोलू ने क्या किया, मान लीजिए गोलू है, ठीक है ना, चलिए गोलू ने आज क्या किया, मान लीजिए गोलू ने आज वाइन पी लिया, मतलब शराब पी लिया। अब अगर इसको नशे चढ़ जाएगा तो सामने वाले आदमी को क्या करेगा, मानो सामने वाले आदमी क्या किया करेगा, गाली देते रहेगा, देगा ना। तो नशे चढ़ने के बाद गाली दिया तो ये गुण कैसे आया? शराब के पी लेने से। ठीक उसी प्रकार कोई भी बॉडी बाबू चार्ज हो जाएगा तो उसमें ये गुण आ जाता है कि वो किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। गाली की जगह क्या लगा दिया? ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दिया। उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे। अब इसी चार्ज के कारण मेरे बाबू, इसी चार्ज के कारण घटनाएं होती है। एक घटना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फिनोमेनन, अभी फील्ड नहीं बोलेंगे पाप होगा, ठीक है ना, वे टर्म नहीं समझ रहे इसीलिए फिनोमेनन बोल देते हैं। फिनोमेनन मतलब घटना होता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रिक घटना होता है यानी एक विद्युतीय घटना होता है, और एक मैग्नेटिक घटना होता है। एक क्या होता है? मैग्नेटिक घटना होता है। आप जरूर सुने होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्लास 10 में सुनते आए होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी वाले बाबू पढ़े देखे होंगे, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ना, ये आप देखे होंगे। तो यानी चार्ज दो अपने साथ दो घटनाएं, कौन कौन सा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक क्या? मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज रेस्ट में होगा देखना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज अगर मोशन में आ जाएगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा उसके अराउंड, ठीक है ना। तो मोटा मोटी मेरे सभी भाइयों आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज किसी भी बॉडी में डेवलप होने वाला वह इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो किसी दूसरे बॉडी पर क्या लगाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? अरे मेरे भाई, क्या लगाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। दूसरे बॉडी पे क्या लगाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। किसी भी बॉडी में डेवलप होने वाला वह इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह किसी दूसरे बॉडी पे क्या लगाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। तो अब हम लोग लिख लेते हैं इसका डिफिनीशन। अरे भाई गड़बड़ होता है ना तो चला खूब होगा गड़बड़, ये जो है ना। चलिए, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटना होती रहती है। अब चलिए समझते हैं कि चार्ज है क्या। चार्ज, अब हम लोग चार्ज का डिफिनीशन लिख लेते हैं। देखो बहुत एकदम क्या बताएं आपको कि हम आपको पढ़ाने के लिए बहुत नीचे स्तर से गिर के पढ़ा रहे हैं, बहुत नीचे स्तर। तो सर चार्ज इज द प्रॉपर्टी,
चार्ज इज द प्रॉपर्टी develops in anybody due to which it applies electric force on another body, ठीक है ना, on another body। अब हम क्या लिखेंगे, इट ऑल्सो explains the electric phenomenon and magnetic phenomenon। ठीक है बाबू, तो इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए, यानी हिंदी में कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, आवेश किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला एक ऐसा गुण है जिसके कारण वह किसी, समझ रहे हैं ना बाबू, जिसके कारण वह किसी दूसरे वस्तु पर विद्युतीय घटना, जिसके कारण वह किसी दूसरे वस्तु पर विद्युतीय बल लगाता है, ठीक है ना, लगाता है। आवेश साथ में विद्युतीय घटना, और चुंबकीय घटना की भी व्याख्या करता है। समझे? एक बार फिर से देख लीजिए, अब पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। कहते हैं चार्ज इज द प्रॉपर्टी डेवलप्स इन एनी बॉडी ड्यू टू विच इट अप्लाइज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर बॉडी। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रिक फिनोमेनन एंड मैग्नेटिक फिनोमेनन। तो जैसा कि आपको बताए थे कि चार्ज किसी भी बॉडी में डेवलप होने वाला वह इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह, जब आप उसके अराउंड कोई दूसरा बॉडी रखेंगे तो उस पर वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, ठीक है ना। जिस तरह से एक मास और उससे रखा r डिस्टेंस पे अगर दूसरा मास हो तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है ना।
ठीक उसी तरह। तो अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे इसमें कि ये चार्ज होता कितने टाइप्स का। बहुत बेसिक सा क्लास है आज और बहुत जीरो से, ठीक है ना। तो आप पढ़े होंगे चार्ज देर आर टू टाइप्स। चार्ज यानी लिखेंगे देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के दो प्रकार होते हैं, आवेश के दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। चार्ज के दो प्रकार हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें याद रखिएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बताने वाला कौन साइंटिस्ट थे। तो आपका ये पॉजिटिव और नेगेटिव बताने वाला साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है ना। अब देखिए आज जो भी आपको हम पढ़ाएं ना अभी तुरंत इसमें से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम आपको बता रहे हैं और इसको आप मार्क कर लेना अच्छे से। सबसे पहला क्वेश्चन कि द टर्म पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस बाय, ठीक है ना। इसको हाईलाइट कर देना, इंट्रोड्यूस बाय। कौन इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है ना। और दूसरा द प्रॉपर्टी which differentiate between differentiates between two types of charge is called as यानी चार्ज में जो अंतर बताने वाला दो गुण था, वो दो गुण का था, एक पॉजिटिव और एक क्या था नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन निकलेगा कि जो अंबर पे जो चार्ज डेवलप होता था उसको क्या कहते थे, तो रेजिनस कहते हैं, ठीक है ना। और चौथा जो ग्लास रॉड पे चार्ज डेवलप होता था उसको क्या कहते थे बताइए, विट्रस कहते थे, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन हम बना सकते तो बना लेंगे इसमें व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रेस्ट चार्ज, ठीक है ना। तो ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। और आपका छठा क्वेश्चन क्या इसमें बनेगा, व्हाट डू यू मीन अबाउट चार्ज, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन अबाउट चार्ज, यानी चार्ज से आप क्या समझते हैं। तो अभी चार्ज का लिखा है था डिफिनीशन आपका, चार्ज इज द प्रॉपर्टी डेवलप इन एनी बॉडी और ड्यू टू विच इट अप्लाइज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर बॉडी, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रिक फिनोमेनन एंड मैग्नेटिक फिनोमेनन, ठीक है ना। तो मेरे बाबू अब इतनी सी बात में हम 6 क्वेश्चन आपको बना के दिखा दिए कि द टर्म पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कौन इंट्रोड्यूस किया था, तो याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अब देखिए इसीलिए बता रहे हैं कि आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। आज का वीडियो लेक्चर इतना पर ही रखेंगे और इससे वीडियो लेक्चर आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा एक दिन में आपको परेशान नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। आज क्या क्या सीखे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में कौन इंट्रोड्यूस किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड, दो प्रकार जो चार्ज होता है वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया नेगेटिव चार्ज, जो कि अभी लिखा हुआ भी है। और जो अंबर पे चार्ज डेवलप होता है उसको क्या कहते थे, रेजिनस कहते थे। क्या कहते थे मेरे बाबू, रेजिनस, क्या कहते थे, रेजिनस, ठीक है। और जो ग्लास रोड पे चार्ज डेवलप होता था उसको हम लोग वेटेरस कहते थे। क्या बोलते थे, विटेरस। और व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिए तो हम आपको बता दिए। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, ये भी हम आपको बता दिए, यानी आवेश से क्या समझते हैं, ठीक है ना बाबू। तो 6 क्वेश्चन आज हम आपको सिखाएं, मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आपको होने वाला है। एक बार फिर से हम आपको बता दें यहाँ पे क्या कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि ये हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने जा रहे थे, ठीक है ना। देखिए हम इसमें ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं लिए क्योंकि हमें पता था इंट्रोडक्शन लेने में ही 2-3 घंटा का समय बीत सकता है।
तो हम इंट्रोडक्शन नहीं लिए और सभी बच्चे को पता होता है क्या क्या पढ़ना है, इसलिए हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से यहाँ से शुरुआत किए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसके बारे में हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा बेसिकली हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करने का प्रयास किए कि चार्ज आखिर कैसे कैसे डेवलप हुआ होगा, ठीक है ना। तो हम आपको बताए थे सबसे पहला नाम थेल्स साहब के बारे में। चलिए मेरे पास लिस्ट होगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, सबसे पहले हम बताए थे आपको थेल्स साहब के बारे में। 600 से 700 बीसी में उन्होंने अंबर या सिल्क और कैट्स फार को आपस में रगड़ के उन्होंने देखा, बॉडी में अट्रैक्शन या रिपल्सन जैसा कुछ महसूस हुआ था, लेकिन ज़्यादा उन्होंने खोज नहीं पाए। फिर उसके बाद डॉक्टर गिलवर्ट आए। कौन आए? डॉक्टर गिलवर्ट। एक मिनट, फिर उसके बाद कौन आए बाबू? डॉक्टर गिलवर्ट आए। और डॉक्टर गिलवर्ट ने उन्होंने भी लेड यानी शीशे को, लेदर चमड़ा को, सल्फर को और इबोनाइट को, इनको जब आपस में दो बॉडी को रगड़ के देखा तो ज़्यादातर बॉडी में क्या मिला? अट्रैक्शन या रिपल्सन देखने को मिला, जिससे कि चार्ज की खोज माना जाता है, ठीक है ना। और फिर एक थॉमस ब्राउन था, इन्होंने भैया इलेक्ट्रिसिटी का खोज कर डाला, ठीक है ना। और बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, इन्होंने चार्ज के बारे में खोजा। और चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। और अभी तुरंत बताएं कि इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होगा अंबर पे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेजिनस कहेंगे, ठीक है ना। और जो आपका चार्ज डेवलप होगा ग्लास रॉड पे, उसे हम लोग वेटरस कहेंगे, ठीक है ना। चला, ये हम लोग बहुत गहराई से पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े, जो कि चार्ज का डेफिनेशन आपको पास अभी भी लिखा हुआ, देखिए क्या लिखे थे चार्ज का डेफिनेशन। चार्ज इज द प्रॉपर्टी डेवलप इन एनी बॉडी ड्यू टू विच इट अप्लाइज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर बॉडी। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फिनोमेनन एंड मैग्नेटिक फिनोमेनन, ठीक है ना बाबू। अब वही हम चीज़ यहाँ पे लिखे, आवेश किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला एक ऐसा गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरे वस्तु पर विद्युतीय बल लगाता है, और आवेश के साथ साथ में विद्युतीय घटना और चुंबकीय घटना की भी व्याख्या करता है, ठीक है ना। तो मतलब कुछ भी ज़्यादा नहीं, एकदम सिंपल बातें हम लोग समझ गए और आपको दिखाए भी। कितना क्वेश्चन बना, देखिए 6 क्वेश्चन कि द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस्ड बाय, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बारे में किसने पता लगाया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंस बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड पॉजिटिव और नेगेटिव। जो अंबर पे चार्ज डेवलप हुआ उसको क्या बोलेंगे? रेजिनस। जो ग्लास रॉड पे वेटरस। और व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जान ही रहे हैं, चार्ज क्या होता है जान ही रहे हैं, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हम करते हैं बबुआ लास्ट, ठीक है ना। अब हम छोड़ते हैं आप पे, ठीक है ना। आपको कैसा लगा? और अगर मेरे भाई आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में थोड़ा जम के शेयर मार दीजिएगा, ठीक है ना। और शेयर मारिएगा तो फिर मेरा मनोबल बढ़ेगा। शेयर मार देना। और जो मेरे भाई हैं जो क्लास हमारे पास करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर आप क्लास में भी ऑफलाइन का मज़ा ले रहे हैं और ऑनलाइन भी अगर आप कभी भूल गए बाय द वे, तो आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, इतना ही आज हम लोग छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, यानी विदा होते हैं। हाँ, लेकिन एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको मज़ा आएगा। और अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, तभी मज़ा आने वाला है। तो ओके, बाय।